मगज़ तैयार हो गया। ये मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर थोड़ा सा धनिया डाला है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मगज़ बकरे का। ये मगज़ है, ये देखें। इसको साफ़ करने का तरीका, इसके ऊपर जो बारीक सा ये होती जाली सी होती है खून की, वो उसको उतार रहे हैं। कितना साफ़ मैंने कर लिया। ये 4 मगज़ हैं, ठीक है। इधर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये पानी उबलेगा, इसमें आधा चम्मच हम हल्दी का डालेंगे क्योंकि इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। इससे इससे इसे हमने एक उबाल देना। ये पानी में हल्दी में डाल रही हूँ। एक उबाल आ जाएगा, मगज़ इसके अंदर डाल देना। एक उबाल आएगा, इसको फिर मैंने छान लेना मसाला बनाकर। ये मसालेदार मगज़ बनेगा और बहुत ही मज़े का बनता है। और साथ हम बनाएंगे मटन कलेजी, दिल और मटन कलेजी। उबाल आ गया, अब इसमें मैं ये मगज़ डाल दूंगी और एक उबाल पर ही, एक या 2 उबाल आएंगे फिर हम इसको उतार लेंगे, उसको छान लेंगे। ये उबालने इसलिए होता है कि इसकी हीक निकल जाए। वो कच्ची हीक आती है ना, बच्चे और बड़े खाते नहीं शौक से कि इसमें हीक आ रही है, इसलिए फिर ये मगज़ बहुत अच्छा होता है। बच्चों को बना कर दीजिएगा। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों का दिमाग कम है, पढ़ाई में देर नहीं लगता, उनको ज़रूर ये दें। और जो बीमार हैं, जिनको दिमाग का थोड़ा सा मर्ज़ है, उनको भी ये दें, बहुत अच्छा है ये। इसके ऊपर जो झाग आएगी ना, ये ऐसे उतार लेनी है, इसकी झाग उतार देनी है। अब ये आ गया, तकरीब उबाल आ गया, मैं इसको उतारने लगी हूँ और छानने लगी हूँ। हाँ, धीमी मैं करने लगी हूँ। ये देखें, ऐसे मैं इसको ना इस छन्नी में ऐसे छान लूँगी ताकि ये पानी सारा ड्राई हो जाए। ये देख, छान लिया। ये हम इसमें 2 चम्मच ये छोटे ऑयल के डाल देंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे थोड़ा सा मसाले के लिए। ये तकरीबन 1 छोटा प्याज है। थोड़ा सा सौते करके इसको सौते करेंगे थोड़ा सा। उसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं और ज़ीरा डालूंगी, मसाले डालूंगी। ये थोड़ा सा सौते वाले फिर मैं डालती हूँ। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ये 2 चम्मच डालूंगी। इसी के साथ ये इसकी बुनाई हो जाएगी, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा अदरक लहसुन का। ये बकरा ईद आ रही है, कुछ दिन रह गए हैं। मैंने कहा चलो आपको ये बता दूं, क्योंकि मगज़ भी होंगे, कलेजी भी होगी, सब कुछ होगा। दिल करता है सब कुछ बनाने को, खाने को। ये मसाले ऐड करूंगी मैं। ये आधी चम्मच है लाल मिर्च पीसी हुई, ये दरा मिर्च है आधी चम्मच, ये आधी 1 चम्मच छोटी ये ज़ीरा है, साबुत धनिया मोटा कूटा हुआ, और ये नमक। पहले मैं ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर। अब मैं दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये टमाटर पेस्ट, ये टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो मैं डाल दूँ इसके अंदर। काट कर टमाटर नहीं डालना, इसका पेस्ट डालना, ताकि बिल्कुल ये मसाला जो ना यकजान हो जाए, कोई चीज़ नज़र ना आए, टमाटर भी नज़र ना आए और ना प्याज आए। इनका मसाला भून लूँगी। जब इसका ये घी छोड़ देगा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मगज़, उसको भून लूँगी। बस इतनी सी देर से गरम मसाला वगैरह मैं उसके बाद मिर्ची ऐड कर दूँगी। ये देखें, बिल्कुल अंडे की तरह ये बनते ही अंडे की तरह है मगज़। ये अब भून रहा है ताकि अच्छी तरह भून जाए, इसमें मसाला रच बस जाए, कच्चापन इसका मगज़ का ख़त्म हो जाए। अब इसमें कोई हीक नहीं आ रही, ना पकाने में आ रही है,
खाने में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, लगता ही नहीं कि आपने मगज़ पकाया, इतना मज़े का बनता है समझने के। ये अब घी छोड़ रहा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मेथी ऐड करूँगी, आधा चम्मच। इसको हाथ से ऐसे मसल कर इसमें मैं डालूँगी। क्या खुशबू आ रही है मेथी की, बहुत मज़े का लग रहा है देखने में। देखिए आप मसाला देखिए कितना अच्छा से उसका कलर आया, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो देखने में चीज़ अच्छी लगे वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर धनिया वगैरह ऐड कर दूंगी, डिश आउट करूंगी। अब मैं मगज़ तैयार हो गया, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर थोड़ा सा धनिया डाला है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का बना है। ईद पर ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा, आप खुद भी खाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अभी से शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।